वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। अध्याय थोड़ा कठिन है, पर यह अध्याय यदि समझ में आ जाता है तो जिंदगी बहुत आसान है। इसलिए हम थोड़ा स्लो जाएंगे, जितना विश्लेषण कर सकते हैं करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहला श्लोक खत्म किया था, ऊर्ध्वमूल अधशाखम अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदवित्। मूल जो है, जो आधार है एक वृक्ष का, वो पैरामाउंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो वृक्ष की बात हो रही है ये खाली एग्जाम्पल है। ये बात कर रहे हैं संसार की। जैसे वृक्ष है वैसे ये संसार भी है। इस संसार का आधार भी स्वयं है, आत्मा है। और इसका भी तना है, इसकी भी ब्रांचेस है, इसकी भी पत्ते हैं, यह भी फैला हुआ है। तो जिस तरह वृक्ष फैलता है उस तरह यह संसार भी फैलता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। 50 साल पहले टेलीविजन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कारें नहीं थी इतनी सारी, तो क्या जीवन नहीं था? तो क्या मनुष्य सुखी नहीं था? इंस्टेड मनुष्य ज्यादा सुखी था। और खास करके इस भारत देश में तो गरीबी भी थी इतनी सारी। इंस्पाइट ऑफ दैट, गरीबी में रहकर भी इंसान खुश था। अब हमने क्या किया है, इस संसार वृक्ष को फैलाया है, इतना फैलाया है कि अभी उसका कौन सा छोर कहां पर है पता नहीं। 4 से 6 घंटे एवरेज इंडियन मोबाइल पे बिताता है। सोचिए कितना ज्ञान आदान प्रदान होता है। ज्ञानी कोई नहीं होता इसमें। वो जो ज्ञान है ये यूजलेस ज्ञान है, किसी काम का नहीं। इंफॉर्मेशन है, पर हम फैला रहे हैं। आया नहीं कि पहले तो फॉरवर्ड करते हैं फिर पढ़ते हैं। तो इस संसार रूपी जगत की बात नहीं कर रहे हैं। आप कहोगे ये संसार भगवान ने बनाया है। जी नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम उस संसार की बात कर रहे हैं जो हमने बनाया है। जहां जहां मैं मेरा है, वो जहां जहां अहंता है, ममता है, कामना है, वो संसार, उसकी बात कर रहे हैं हम, जगत की नहीं। नहीं तो आगे चल के कंफ्यूजन हो जाएगा। हमको दुख देने वाला अपना ही संसार है। हमने अपने कल्पनाओं से, विचारों से, कामनाओं से जो रचना की है, यही हमें दुख देता है। जगत हमें दुख नहीं देता, ये अपना वृक्ष दुख देता है, दूसरे वृक्ष दुख नहीं देते। तो इसको हम फैलाते जा रहे हैं और इसके बंधन में फंसते जा रहे हैं। कैसे, ये अभी दूसरा श्लोक बताएगा। अधश्चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके।
इसकी शाखाएं जो है ये ऊपर की ओर, नीचे की ओर, मध्य की ओर, सारी ओर फैली हुई है। और इनको नॉरिशमेंट कहाँ मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो जो गुण है हमारे सत्व रजस तमस, इनसे हम उस वृक्ष को सिंचन कर रहे हैं। हमारा वृक्ष बढ़े। और जो विषय, इंद्रियों के विषय हमने चर्चा की है, रंग रूप शब्द स्पर्श गंध, ये जो हमने विषयों के ऊपर चर्चा की है पहले, वो विषय जो है ये ब्रांचेस फैला रहे हैं। मेन जो स्टेम होता है उससे ब्रांचेस निकलती हैं, फिर उससे छोटी छोटी टहनियाँ निकलती हैं, फिर उससे पत्ते निकलते हैं। और कोई पेड़ तो ऐसे भी है कई स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। 1 किलोमीटर व 1 किलोमीटर 1 स्क्वायर मीटर होता है, यहां तक फैले हुए हैं। यार हमारा पेड़ तो पता नहीं कितना फैला हुआ है, हमें ही पता नहीं। पर हमने क्या किया है, गुणों से इसको सिंचन किया है। गुणों से मतलब हमने 14वां पूरा अध्याय गुणों को दिया था, सत्व रजस तमस, यह 3 गुण है। आप इस संसार में देखोगे तो आपको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। मैं तो कहता हूं 3 प्रकार के धर्म है यहाँ पर। वैसे धर्म एक ही है जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, जो मानवता का धर्म है। परंतु लोग संप्रदाय को भी धर्म कहते हैं, इसलिए हम धर्म कहेंगे। तो एक पहला जो धर्म है वो है तामसिक। इस धर्म में रहने वाले लोग स्वर्ग की आशा करते हैं। हमको स्वर्ग का सुख चाहिए, अप्सराएं चाहिए, पर कीमत हम नहीं चुकाएंगे। दूसरा करे वो मरे, हम ले लेंगे उसको। खुद का एफर्ट नहीं है, तामसिक इंसान खुद का एफर्ट नहीं डालता है, अपना दिमाग नहीं चलाता है। वो बैठा रहेगा, जब पेट खाली होगा तो बोलेगा मुझे काम दो। यदि उसका पेट भरा है तो काम गया तेल लगाने। उसको मुफ्त में चाहिए, और वो भी स्वर्ग चाहिए। छोटी मोटी बात में वो संतुष्ट नहीं होता। दूसरा क्लास है, दूसरा धर्म है रजस। इसको भी स्वर्ग चाहिए, इसको सब सुख सुविधा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, अप्सराएं चाहिए। पर यह कहता है मैं कमाऊंगा, मैं खाऊंगा। इसमें रजस है, ये बैठेगा नहीं। सुबह हुई नहीं, जल्दी उठेगा नहीं, लेकिन लेट उठेगा और बोलेगा मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है। अरे तुझे लेट हो रहा है, रोज का पता है, तो जल्दी उठ। नहीं, वो नहीं करेगा, क्योंकि जल्दी सोता नहीं है। इसको हमेशा लेट होते रहता है। मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं क्या करूं? अरे तुम टाइम का नियोजन नहीं कर सकते। हर बार उसकी यही समस्या रहती है। कमाता खूब है, नाम है उसका, धन है, सब कुछ है, पर उसका भोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए उसके पास समय नहीं है। जो तामसिक है वो तो सिर्फ कल्पना में जीता है, कल्पना में मरता है। मुझे मिलेगा, इस कल्पना में बेचारा मर जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है वो उसको मालूम। राजसिक वाला कमाता है, देखता है अपनी आंखों से कि मैंने स्वर्ग बनाया है,
देखता है, लोगों को बताता है, बोलता है आ जाओ आ जाओ, हमारे यहाँ पार्टी है, तुम लोग एंजॉय करो, पर खुद एंजॉय नहीं करता है। स्वर्ग बनाया पर उसका भोग लेने से पहले ये चला भी गया। तीसरा धर्म है सात्विक धर्म, जो कमाना जानते हैं, स्वर्ग बनाना जानते हैं, लेकिन स्वर्ग के चक्कर में नहीं फंसते, क्योंकि उन्हें पता है स्वर्ग टेम्पररी होता है, ये सिर्फ तुम्हारे खोपड़ी में है। इसमें उलझ जाएंगे तो अपना जो जीवन का उद्देश्य है, जो कि स्वर्ग से कई गुना ज्यादा है, उसको हम मिस करेंगे, वो नहीं करना है। तो उनका लक्ष्य होता है ब्रह्मलोक की तरफ, जो स्वर्ग से कहीं ऊंचा है, और ब्रह्मलोक से भी पार जाना है उनको, क्योंकि उन्हें ज्ञान है, उन्हें पता है। तो उन्हें स्वर्ग की तलाश नहीं है, पर उनको पता है स्वर्ग है क्या, चिल्लर है और कुछ नहीं। इसके चक्कर में ये दोनों ने अपना जीवन बर्बाद किया, मैं नहीं करूंगा। तो तीनों के तीनों लगे हुए हैं, कहते हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे धर्म में आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें काट देंगे। दूसरा कहता है नहीं भाई, हम तुम्हें काटेंगे नहीं, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुमको स्वर्ग दिखाएंगे, हम धन देंगे तुमको, आपके पास कौन सी कमी है हम पूरी करेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, हम देंगे। पर जो सात्विक धर्म होता है बोलता है दूर रहो। पुराणों में ऐसे धर्मों के नाम अलग है, सत्व रजस तमस, ये तो भगवत गीता का विषय है। पुराणों में कहते हैं आसुरी, तमसिक जो है वो आसुर है, राजसिक जो है वो राक्षस है, और जो सात्विक है वो देवताएं हैं। तो हम लोग अपना अपना धर्म फैलाने में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? दरअसल उसी संसार वृक्ष को बढ़ा रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा हम कर क्या रहे हैं। तामसिक इंसान तामस बढ़ाता है जाने अनजाने में। वो लेक्चर देगा आपको, और बड़ा प्रभावी लेक्चर देगा कि खाने और सोने में कितना आनंद है। तो कह दे तुम भगवत गीता पर जो आनंद पाते हो ना, हम सोने में पाते हैं। हाँ, अपना अपना विषय है, तुम्हें वहां आनंद मिलता है, हमें यहां आनंद, दोनों को मिलता है। तुम्हारा सत्संग, हमारा कुसंग, दोनों टाइम पास तो है, और क्या है। चलो अपना पत्ते खेलते हैं, 7-8 घंटे टाइम पास हो जाएगा। तुम तो 1 घंटे में थक जाते हो सत्संग में। तो तामसिक तमस बढ़ा रहा है, राजसिक रजस बढ़ा रहा है, सात्विक भी सत्व बढ़ा रहा है। इस तरह हम अपना संसार बढ़ा रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। हमारे दुख बढ़ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही है। जितना दुख आज है संसार में, इसके पहले कभी नहीं था। जितनी गंदी पॉलिटिक्स आज है इस संसार में, इसके पहले इतनी गंदी कभी नहीं थी। निस्वार्थी भाव तो समझो गायब हो गया है। पहले पड़ोस में मेहमान आता था तो वो इनका भी मेहमान होता था, अब तो पड़ोस का ही अता पता नहीं है, उनके मेहमान का कहां से पता होगा। इसलिए मेहमानों ने भी आना जाना छोड़ दिया है, कोई किसी के यहाँ आता ही जाता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मिलने आएंगे, होटलों में रहेंगे। तो गुणों से हम इसका सिंचन कर रहे हैं और खाद दे रहे हैं। कौन सी खाद? विषय। ये विषय दिखने में बहुत आकर्षक है। एक सुंदर स्त्री, कोई समझो हीरोइन रास्ते पे उतर जाए, फिल्मी कोई एक्ट्रेस, सुंदर एक्ट्रेस,
इतनी भीड़ उमड़ जाती है कि पूछो मत। किस लिए? रंग रूप। एक बार देख, मैंने देखा है, फिर बताते हैं मैंने देखा है। किसी की जस्ट 10 सेकंड के लिए तारीफ करो, वो आपका गुलाम हो जाएगा। उसके कान तृप्त हो गए, कई जन्मों की उसकी कामना पूरी हो गई। जस्ट थोड़ी सी तारीफ करो। तारीफे काबिल तो वो है नहीं, झूठी तारीफ, और वो जानता है ये झूठी तारीफ कर, फिर भी खुश होता है। इस रसना के पीछे कई घंटे रोज हम बिताते हैं। कितने प्रकार के व्यंजन हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर होटल में हर शेफ अपने डिजाइन का खाना बनाता है। दिखने में कितना सुंदर है, स्मेल, अरोमा उसका कितना अच्छा है, कितनी सेंसेस आपकी सेटिस्फाई होती है। आपको लगेगा खाने तो क्या खाली टंग यानी कि जीभ का रस मिलता है, नहीं नहीं नहीं, आँखों का भी रस मिलता है, नाक का भी रस मिलता है, त्वचा का भी रस मिलता है। लोग छू के देखते हैं। जितने इंद्रिय उसमें इन्वॉल्व रहेंगे उतनी उसकी कीमत बढ़ती है। यदि खाली रसना इतना ही विषय है, खाली रस है उसमें, तो उसकी कीमत समझो 10 रुपए है। पर वही उसमें अच्छे कलर्स डाल दो, दिखने में आकर्षक लगे, तो उसकी कीमत सीधी 100 रुपया हो गई। उसमें आरोमा डाल दो, कोई अच्छी गंध मिले, 300 रुपए कीमत हो गई। है 10 रुपए की चीज। जितने इंद्रियां आपकी सेटिस्फाई होगी उतनी उसकी कीमत ज्यादा होगी। 1 बाइट डिश देते हैं, 1 बाइट, एक ही बाइट में पूरी डिश खत्म। इतनी बड़ी प्लेट, इसमें इतना छोटा सा होता है, पर उसके लिए कितनी कीमत देते हैं लोग। तो ये विषय तो है बहुत आकर्षक, और इंसान इनके चक्कर में बहुत आसानी से फंस जाता है। पता भी नहीं चलता क्या हो गया। और फिर ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अब कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स ये आपके वीकनेस जानते हैं। एक मॉल नहीं था यहाँ पुणे में, कितने मॉल हो गए। मतलब कोई सब मॉल देखना चाहे तो भी मुमकिन नहीं है, इतने मॉल हो गए। सारे इंटरनेशनल ब्रांड आ गए वहां। क्या करते हैं वो? सिर्फ आपके इंद्रियों को धोखा। उनकी वस्तुएं नहीं खरीदनी ऐसी बात नहीं है। चाहिए वस्तुएं, चाहिए कपड़े पहनने हैं तो अच्छे क्यों नहीं पहने? यू डिजर्व इट। यदि आपने मेहनत करके कमाया है तो यू डिजर्व इट। परंतु वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। वो जो आपको आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर, और हम उनके जाल में फंस रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो भी खरीदते हैं, यहाँ समस्या खड़ी होती है। जापान में मैंने 25 साल पहले भी देखा था, अभी भी देखा, लोग खाली कमाते हैं और शॉपिंग करते हैं। ये शॉपिंग करके जो लाते हैं घर में कबर्ड में रख देते हैं, उनको खोलते तक नहीं। पैकिंग पड़ा है पड़ा है। फिर 2-4 साल बाद वो साफ सफाई करते हैं, जगह नहीं है, तो जैसा वो पैक्ड पीस है वैसे के वैसे कबाड़ी वाले को दे देते हैं, खोलते भी नहीं।
अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं विषय प्रवालाह। खाली विषय जमा करने, जमा करो जमा करो जमा करो, घर में जगह नहीं है। सबसे बेस्ट डेकोरेशन होता है मिनिमलिस्टिक। जो आवश्यक है वही रखना है। और आप किसके भी घर में जाके देखिए, अनावश्यक वस्तुएं ज्यादा है, आवश्यक कम है। नहीं, ये मुझे अच्छा लगा। अरे तुम्हें अच्छा लगेगा ये उनको पहले ही पता था। उन्होंने आपका बिहेवियर, आप किसको लाइक करते हो फेसबुक पे, ये उन्होंने देख लिया है और आपके सामने उस वस्तु को ऐसे पेश किया है, आपको पता भी नहीं चला, आपने वो खरीद भी ली। क्यों? ये फेसबुक व्हाट्सएप फ्री में है, सिर्फ आपका बिहेवियर जानने के लिए। एक बार आपके लाइक्स पता चल गए, समझो किसी एक पिक्चर को, समझो एक किसी पांडा का पिक्चर है, उसको यदि 1 मिलियन लाइक्स मिल गए 2-3 दिन में, तो सारी वस्तुओं के ऊपर वो पांडा छपा रहेगा। आप अननोइंगली उसे खरीद लोगे, आपको पता ही नहीं चलता। ये संसार वृक्ष है ही ऐसा, पता ही नहीं चलता है कब बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया। ये तुम्हें कांटों के ऊपर कांटे देता है, चुभते हैं, तकलीफ होती है, फिर भी बढ़ाए चले जा रहे हैं। विषय खराब नहीं है, कोई विषय में इतनी शक्ति नहीं है कि आपको तकलीफ दे सके, दुख दे सके। पर ये मैंने कहा, ये संसार वृक्ष हम बनाते हैं। हमने उस विषय में दुख भर दिया और अब रो रहे हैं। हमने उस विषय में सुख भरा था एक दिन और हंस रहे थे। विषय में कुछ नहीं है, जो होटल का जैसा खाना है वैसा ही है। एक बार आपको बढ़िया लगता है, एक बार आपका पेट खराब करता है, वही खाना। एक ही कार है, जब आप लेके आते हो फर्स्ट डे, हार बीर पहना के, फोटो बिटो निकल के, वही कार जब एक्सीडेंट होता है, कार वही है। सुखी आप होते हैं, सुखी दुखी भी आप होते हैं। किसकी वजह से? कार की वजह से। एक निर्जीव वस्तु तुम्हें हिला देती है। इतना कमजोर है इंसान और खुद को बड़ा समझता है, ऑन द टॉप ऑफ इट। क्या बड़ापन है तुम्हारे में? एक छोटी सी चीज गुम क्या हो गई, तुम्हारी नींद खराब। और ये क्या करते हैं हम? कर्मानुबंधिनी, इसके जो दूसरे मूल है, आपने देखा होगा पेड़ होता है, उसके ऊपर से नीचे मूल आते हैं, सीधे जमीन में धंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको और बड़ा होना है। और नीचे का जो मुख्य मूल होता है, उसमें से कई मूल निकलते हैं और कई मीटर, स्क्वायर मीटर के एरिया में फैल जाते हैं। वहाँ से पानी सींच लेंगे, वहाँ से मिनरल्स ले लेंगे, वहाँ से और जो भी खाद्य पदार्थ मिलता है ज़मीन से ले लेंगे और ब्रांचेस को देंगे, पत्तों को देंगे, फूलों को देंगे। कैसे बढ़ता है? पेड़ हो गया, ब्रांचेस हो गई। अब ये ब्रांचेस को और बढ़ना है ना, तो आधार चाहिए। तो वो मूल को जमीन में और बेचती है और वो बंधन पैदा करती है। ऐसे हमारे कर्मों से हम अपने ऊपर बंधन पैदा करते हैं। हम अपने आप को इस संसार से बांध देते हैं। जो बंधन में फंस गया, क्या वो कभी सुखी हो सकता है? सिर्फ आजाद इंसान सुखी हो सकता है, बंधन वाला कभी नहीं।
इम्पॉसिबल। जेल में कितना भी वो हंसे, वो सुखी नहीं है इंसान। आप तोता गाने गाता है, बातें करता है, सोने का पिंजरा है उसका, बैठे बैठे खाना पीना सब मौजूद है उसको, पर एक बार पिंजरा खोल दो, वापस देखेगा नहीं। और हम लोगों ने सोने का पिंजरा बना लिया है, उसमें घुस गए हैं, दरवाजा बंद कर लिया है, ताला बाहर से लगा के चाबी फेंक दी है। अब बोलते हैं ये संसार हमें दुख दे रहा है। लो, ये वर्णन कर रहे हैं संसार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको संसार समझ में आ गया इन इसेंस, उसको सब समझ में आ गया। इसके ऊपर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। एक कर्म बंधन हमें समझता नहीं है। आपने एक व्यक्ति या एक वस्तु को देख लिया, आपके दिमाग में वो बैठ गई, वही विचार, वो व्यक्ति यदि सामने आ गई तो आपका दिन अच्छा जाता है, वो व्यक्ति नहीं मिली तो समथिंग मिसिंग। फिर उसको पाने की इच्छा जागृत होती है। यह इच्छा एक ताकत बन जाती है, और जब यह इच्छा प्रबल हो गई, आप इस तरह से बंध गए हो, इसमें से छूटना नामुमकिन है। अब आप पाके रहोगे। अच्छा चलो, आपने पा लिया, मिल गई आपको, पा लिया, तो क्या आप समाधानी हो जाओगे? नहीं, दूसरी इच्छा पैदा करोगे। यह चक्कर खत्म होने वाला नहीं है। इट हैज नो एंड, इट हैज अ बिगिनिंग, नो एंड। आपको लगता है ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जैसे ही मिल गई आपको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जकड़ते जाते हैं, इंसान जकड़ता जाता है। मोबाइल क्या था जब आया, अब क्या है? कुछ समाधान प्राप्त हुआ है? ये हैं जो तस्वीरें कहीं छुपी पड़ी थी, अब आपकी जेब में है, आप देख सकते हो, पर उसमें आपको सुख मिलता है, भ्रांति मिलती है सुख की, सुख की परछाई मिलती है, जो कि उस पिक्चर में नहीं है, आपने डाली हुई है। तो भ्रांति में इंसान जी रहा है, उसको लगता है मैं ही सही हूं। और ये शाखाएं कहां कहां फैली है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, कहां तक? स्वर्ग तक ऊपर और नरक तक नीचे। एक ही इंसान स्वर्ग में भी रह रहा है, नरक में भी रह रहा है, पर वो चाहता है मैं सिर्फ स्वर्ग में रहूं। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो शाखाएं फैलती है वो जितनी ऊपर की ओर जाती है उतने नीचे की ओर भी जाती है। ये वृक्ष की ये एक टिपिकल क्वालिटी है। जितना आपको स्वर्ग सुख मिलेगा, उतना ही सेम प्रपोर्शन नरक का दुख भी मिलेगा, नरक यातनाएं भी मिलेगी।
हमको पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, यह संसार कैसा है, यह संसार हमने बनाया हुआ है, वो कैसा है, हमारी निर्मिति कैसी है, क्या बनाया है हमने और कैसे उसमें फंस गए हैं। जब तक दुख नहीं है तो इंसान को लगता है मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, पर जब दुख विजिट करता है तो वो परेशान हो जाता है, ये आया कहां से। अरे तूने ही बीज पे बोया था, अब उसका पेड़ है और कुछ नहीं हुआ है, जो बोओगे वही तो पाओगे। तो इसकी शाखाएं फैली हुई है, इसके मूल फैले हुए हैं। एक जो मेन मूल है वो छोड़ के जो दूसरे मूल है वो संसार बढ़ाते हैं, कर्म बंधन बढ़ाते हैं। यदि पहला मूल हमारे ध्यान में रह जाए कायम स्वरूपी, तो फिर ये संसार वृक्ष हमें 1 रुपए का दुख नहीं दे सकता। पर हम अपना स्वरूप भूल गए हैं। हम कौन है, हम कहाँ से आए, हम क्यों आए, क्या रचना है इस शरीर के अंदर, है क्या, ये ब्रह्मांड में क्या है। हम अनावश्यक ज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं, अनावश्यक। जो आवश्यक है वो ये है, इसको छोड़ के जो ज्ञान है, जो अनावश्यक है, उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। तो हमारी जो एनर्जी है व्यर्थ जा रही है। वो सावधान कर रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हारा वृक्ष कैसा है, तुमने बनाया है, तुम्हें पता होना चाहिए। चलो नहीं पता, हम बताते हैं। तो उन्होंने पहले बताया ऊर्ध्व मूल अध, शुरुआत ऊर्ध्व मूल से है, अधशाखम, अश्वत्थ के जैसा है ये संसार। और इसको हम सिंचन करते हैं, खाद देते हैं, ये हमको बंधन में डालता है। तो फिर इसका क्या करें। जो चीज आपको तकलीफ दे रही है उसका क्या करें। उंगली में गैंग्रेन हो गया है, रिपेयर नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। वो 3रा श्लोक। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठाः, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। न रूपम न लभ्यते, जैसा यह संसार का वृक्ष, इसका रूप, रूप यानी कि सब कुछ, सारी इंद्रियों के जितने भी इनपुट्स है वो सब, जैसे वो हमें देखने में आते हैं, समझ में आते हैं, वैसे वे है नहीं। न उपलभ्यते, वैसा मिलता नहीं है। हमको शास्त्र गीता बता रही है, यह जो संसार रूपी वृक्ष है, ये जैसा आप समझते हो वैसा नहीं है। इसको न आदि है, न अंत है, न ही इसकी स्थिति है, न संप्रतिष्ठा। इसलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को दृढ़ता से असंग रूपी शस्त्र से, असंग शस्त्रेण छित्वा, काट कर
काट कर क्या करना है वो चौथा श्लोक है, पर इसको काटना है। इस वृक्ष को हमने ही बढ़ाया, हमने अपने लिए सोने का पिंजरा बनाया, इसमें घुस गए, उसका दरवाजा बंद कर लिया, बाहर से ताला लगाया, फिर चाबी फेंक दी। अब क्या करना है? हो तो आप सोने के पिंजरे में, आपको खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, गर्मी में एसी होगा, सर्दी में हीटर होगा, ये सब होगा। पर आप क्या करोगे? आपको लगता है दूर से, अरे सोने का पिंजरा है, चलो चलो चलो। पर वो क्या कह रहे हैं, जैसा आपको दिखता है वैसा वो नहीं है। लोहे का पिंजरा कुरूप दिखता है, सोने का पिंजरा बड़ा आकर्षक दिखता है, पर ये दोनों जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। इस संसार वृक्ष का रूप जैसा आप देखते हो वैसा वो है नहीं, यह गीता का डिक्लेरेशन है। क्योंकि कौन ऐसे देखता है संसार को कि ये दुख रूपी संसार है, मैं इसको बढ़ाऊंगा? ऐसा कौन करेगा? जो तकलीफ देने वाली चीज को कौन बढ़ाएगा? ये कहने को तो बड़ा आसान है, कोई नहीं बढ़ाएगा, पर अपना अपना बिहेवियर एक बार जांच लीजिए। ये संसार कैसे चल रहा है एक बार जांच लीजिए। ये जितने भी पॉलिटिशियंस है इनका क्या आधार है, एक बार जान लीजिए। ये इकोनॉमिस्ट के प्लान्स फेल क्यों हो रहे हैं, ये एक बार समझ लीजिए। इकोनॉमी इकोनॉमी तो कहते हैं, पर इकोनॉमी कहां से? ऐसे ऐसे पदार्थ है जो कि इस धरती पर होने ही नहीं चाहिए। सीरिया में कुछ 4.5 या 5.5 बिलियन डॉलर की टैबलेट्स बेची जाती है जो कि नशीली है, जिसको गरीब आदमी का कोकेन कहते हैं। देश उस पर चल रहा है। अब कहते हैं इस नशे को बंद कर दिया जाए तो यहां की इकोनॉमी डामाडोल हो जाएगी। और लोग काम क्या करेंगे, खाएंगे कहां से? अब बोलिए। जहर बनाने की भी इकोनॉमी, ये हमारे इकोनॉमिस्ट है। बढ़ेंगे तो बात बढ़ती जाएगी, पर हमने अपने तक ही इस ज्ञान को सीमित रखना है। दुनिया का जाने दो, हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें पता है ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं? ये पहली बात तो यह दुख रूपी है, इसको आप लिख लीजिए अपने दिमाग के अंदर, इनग्रेव करिए। दूसरा है यह नाशवान है, यह हर पल बदल रहा है। जब रेडियो आया तो लोग ऐसे नाचे कि कभी नाचे नहीं थे। फिर टेलीविजन आया तो ऐसे नाचे। दूसरी जनरेशन, टेलीविजन वाली जनरेशन आई तो बोलते तुम रेडियो वाले और तुम इसमें नाचते हो। अरे उसका ट्यूनिंग ढंग से होता नहीं है। हमारा देखो, कटक किया, चैनल चेंज।
हर पीढ़ी में एक नया ऑब्जेक्ट आता है जो उस पीढ़ी को दीवाना बना देता है और आपको एडिक्ट कर देता है। फिर चाहे स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, मोबाइल हो, कैसे कैसे पैकेजेस उन्होंने बनाए हैं, आप हैरान हो जाएंगे। आपने डिजिटल अरेस्ट कभी सुना नहीं था, कभी आपने कल्पना नहीं की थी, लेकिन किसी ने एक ने कल्पना की, आज वो बिलियनर है। उसका प्रोग्राम जिस कीमत पे वो चाहेगा उस कीमत पर बिकता है। उसने तो सॉफ्टवेयर एक पैकेज डेवलप किया है और वो पैकेज ऐसा है, आप हजारों मील दूर से मोबाइल पे किसी को कॉल करके बोलिए उठ तो उठेगा, बैठ तो बैठेगा। उसको बोलेंगे चाय पी तो चाय पिएगा, बोले जहर खाओ तो जहर खाएगा। क्या प्रोग्राम है। फिर बोलती हैं उसको डिजिटल अरेस्ट करते हैं, बोलते 5 लाख ट्रांसफर कर, 5 लाख ट्रांसफर हो गया 1 घंटे में। बोलते अरे नहीं वो 5 लाख नहीं, वो 50 लाख होना चाहिए था, 50 लाख ट्रांसफर कर। वो ट्रांसफर करता है। अपने अकाउंट से अननोन अकाउंट में आदमी खुद पैसे ट्रांसफर कर रहा है। इसको क्या कहेंगे। तो कहां से हमने शुरुआत की थी। दरवाजों पे कड़ी कुंडे ही नहीं थे, चोरी का तो सवाल ही नहीं था। और आज साइबर क्राइम $6.5 ट्रिलियन। भारत की इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन। डेढ़ भारत सिर्फ चोरी कर रहा है, सिर्फ चोरी दुनिया में। और कौन है ये? सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल। ये सारे प्रोग्राम डिजाइनर जो है ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, एजुकेटेड पीपल। ये एजुकेशन है। एनालिसिस करिए तो समझेगा। भारत में शादियों पे खर्च होता है 10 लाख करोड़। ओनली मैरिज, जो कि 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम होता है जिंदगी में, उसके ऊपर खर्चा होता है 10 लाख करोड़। और टोटल एजुकेशन भारत में खर्चा होता है 5 लाख करोड़। ये हमारी नीति है, ये हमारी सरकार की हमें देन है। क्यों? वो हमने वैसे मांगा है, सरकार की उसमें कोई गलती नहीं है, हमने वो मांगा है। अरे एजुकेशन छोड़ो, मैरिज सेलिब्रेशन मोर इम्पॉर्टेंट है, तो वो देते हैं। कल सबसे बड़ी इंडस्ट्री साइबर क्राइम की होने वाली है और लोग सो रहे हैं। ये संसार है। जब तक आपको ये दिखाई नहीं देता है तब तक आप संसार को नहीं जानते। आप तो बढ़ा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाओ, जॉब नहीं मिलेगा तो जाओ साइबर क्राइम में। कहीं भी अपने को क्या काम करना है। ये बंद। पर ये है नाशवान और दुख रूपी। ऐसे क्यों है? संसार हमने बनाया हुआ संसार, उसकी बात कर रहे हैं। मनुष्य ने बनाया हुआ, ये मत भूलिए। इसका न अंत है, न आदि है, न संप्रतिष्ठा है। ये कब शुरू हुआ नहीं पता, कब इसका अंत होगा नहीं पता। अच्छा, इसकी अब स्थिति क्या है, कैसी है, नहीं पता।
अब शास्त्रज्ञों ने यह कंक्लूजन निकाला है, अरे इस एक ब्रह्मांड का एंड हम नहीं बता सकेंगे अपने जीवन में, पूरे ब्रह्मांड का तो सवाल ही नहीं उठता। अब उन्होंने एडमिट किया है, क्योंकि वो कहाँ तक दौड़ेंगे, कहाँ तक। पहले कहा लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा है 3 लाख किलोमीटर, चांद पे लाइट जाके वापस आएगा 2 सेकंड में। फिर 3 लाख गुणा 60 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 365, ये जो संख्या आएगी, इतने किलोमीटर को उन्होंने नाम दिया 1 लाइट ईयर्स, 1 लाइट ईयर। फिर 1000 लाइट ईयर्स हुए, फिर 100,000 लाइट ईयर्स हुए, फिर मिलियन लाइट ईयर्स हुए, अब बिलियन लाइट ईयर्स। गिनती तो आएगी नहीं, आप लिखोगे कहां? वो शून्य गिनते रह जाओगे। इसलिए साइंटिस्ट कह रहे हैं नहीं, हम इसका अंत का पता नहीं लगा सकते, और ये कहां से शुरू हुआ है ये भी हम नहीं बता सकते। दे हैव गिवन अप। तो इतनी सारी खोज क्यों की? बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए ये जानने के लिए, जो यहां कहा गया है, न आदि है न अंत है, न ही उसकी स्थिति है। यहां कहा गया है, ये आपको पहले ही बताया है हमारे शास्त्र। पर हमारे शास्त्र पढ़ेगा कौन? हम ही नहीं पढ़ते, दूसरे कहां से पढ़ेंगे? इनफैक्ट आज दूसरे पढ़ते हैं, हम तो देखते तक नहीं। हिंदी में तो भगवत गीता होनी नहीं चाहिए, मैं कहता हूं अभी इंग्लिश में ही बतानी चाहिए। वो इंग्लिश मन सुनेगा, हिंदी आदमी नहीं सुनेगा। इसको घमंड है अभी भी। कहा है उन्होंने, न इसका आदि है न अंत है। क्यों इस झंझट में पड़ते हो? अरे तुम्हारा 2 मिनट का सपना, उस सपने में जाइए और बताइए यह कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा, बताइए। जब सपने का तुम आदि अंत नहीं बता सकते सपने में, तो इस संसार का कहां से बताओगे? संसार निर्मित तुमने खुद की है। तो न आदि है न अंत है, न इसके चक्कर में पड़ना है। क्यों? एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको आदि होता है, उसको अंत होता है। परंतु जो सर्कल होता है उसको न आदि होता है न अंत होता है। इसलिए एक कड़ा, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, एक प्रतीकात्मक रूप से उसका इस्तेमाल होता है कि इसको न आदि है न अंत है। यह संसार वैसे है, इस कड़े जैसा, इस राउंड ऑब्जेक्ट जैसा। तो इस चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो वो कोलू के बैल की तरह घूमते तो रहोगे, कहीं पहुंचोगे नहीं। झूले में इंसान झूला लेता है, बड़ा ऊंचा झूला जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है। इतना ट्रैवल करता है वो, कितनी स्टेप्स एट अ टाइम, 50 स्टेप्स, फिर 50 स्टेप, फिर 50, लेकिन पहुंचता कहाँ है? इसलिए कृष्ण पैदा हुआ तो उसको झूले में रखते हैं सबसे पहले। जो पहुंचा हुआ है उसके लिए झूले की कोई मायने नहीं है। बाकी हम लोग तो फंसे पड़े हैं झूले में, आगे जाओ पीछे आओ, पीछे जाओ आगे आओ, बस यही चल रहा है। कंस्ट्रक्शन करो फिर डिस्ट्रक्शन करो, देश बनाओ फिर युद्ध करो। कभी रुका ही नहीं है युद्ध, इस धरती पर चालू ही है। और बस एक और स्पार्क चाहिए, किसी ने एक न्यूक्लियर यूज करना है गलती से, बस खत्म, बाय बाय, टाटा।
और यह जो अश्वत्थ रूपी वृक्ष है, जो संसार है, अश्वत्थ रूपी संसार, इसका क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भाषा देखो उनकी, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, दृढ़ता से काट देना है। किसको काटना है? वृक्ष को। कौन से वृक्ष को? संसार वृक्ष को। संसार वृक्ष किसने बनाया? हमने बनाया है। इसमें मैं तू भरी पड़ी है। अर्जुन एक योद्धा है, उसको शस्त्रों का ज्ञान है, काटने का ज्ञान है, क्या काटना चाहिए क्या नहीं काटना चाहिए इसका ज्ञान है। जो शस्त्र लेके सिर्फ मारना जानता है वो टेररिस्ट होता है। जो शस्त्र लेके मारने का उद्देश्य नहीं रखकर बचाने का उद्देश्य रखता है वह योद्धा होता है। शस्त्र मारने के लिए नहीं होते, शस्त्र सिर्फ डिफेंड करने के लिए होते हैं। तो क्या काटना है क्या नहीं काटना ये योद्धा को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। वो सबको नहीं काटेगा, लेकिन जैसे ही दुश्मन सामने आ गया, खटाक, एक झटके में 4-4 सर उड़ाएगा वो। अभी आजकल तो गन है तो दूर से ही मारते हैं। पर वो योद्धा बनना है हमने। खाली शस्त्र हाथ में लेके क्या करेंगे? असंग, इस विषय पे लोग किताब लिखते हैं और खुद छोटी छोटी चीजों के साथ संगता करके बैठ जाते हैं। यहां वो कह रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, काट दो इस संसार रूपी वृक्ष को सीधे। और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये गीता का संदेश ध्यान में रखना, क्योंकि इसको न आदि है न अंत है। जैसा ये दिखने में आता है वैसा है नहीं, क्योंकि ये नाशवान है। और एक नाशवान चीज अविनाशी तत्व को कभी जान नहीं सकती। समाधान देने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस संसार से समाधान प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए इसे काट दीजिए। लेकिन काटना, आपको लगेगा तलवार लेके काट देंगे, आसान है। नहीं नहीं नहीं, असंग शस्त्रेण, असंगता का शस्त्र इस्तेमाल करना है। तो हमें परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा के गुण एक तरफ, और इस संसार का यह जो दुख रूप है और इसका ये जो नाशवान गुण है, पल पल संसार बदलता रहेगा, ये एक तरफ है। तो इस संसार दोषों का भरा हुआ है। यह संसार, परमात्मा गुणातीत है, परंतु जब भी हम परमात्मा की बात करेंगे तो गुणातीत की बात नहीं हो सकती। इसलिए हम कुछ दैवी गुणों के साथ में परमात्मा को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो सत्व रजस तम है ये संसार के गुण है, पर दैवी गुण जो है वो परमात्मा के गुण है। वो शांति स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वह अनंत है, वह चेतन तत्व है, शुद्ध चेतना है, वह सच्चित आनंद है। ये है परमात्मा के गुण। और इस संसार के दोष की ये नाशवान है और ये दुख रूप है।
ये दो ऑब्जर्वेशन हमने कर ली तो यह असंगता का शस्त्र है, इसको इस्तेमाल करना आसान है। अन्यथा आप असंग शस्त्र पे लेक्चर आफ्टर लेक्चर दोगे, इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है, परमात्मा के गुणों का चिंतन करना है और संसार के दोषों का भी चिंतन करना है। एक नियम है, जब आप गुणों का चिंतन करोगे, अच्छी अच्छी बातों का चिंतन करोगे, हायर वैल्यूज का चिंतन करोगे, तो आप जिंदगी में ऊपर की ओर उस दिशा में जाओगे जिसका आप गुणों का चिंतन कर रहे हो। इसलिए हमारे यहाँ आप कहीं भी जाइए, आरतियाँ होती है, भजन गाए जाते हैं, कीर्तन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस परम पुरुष के गुणों का हमने ध्यान करना है। सिर्फ उसके गुण वहां गाए जाते हैं और कुछ नहीं। आपको समझ में आए या न आए, आप कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई साल तक एक ही गुण का चिंतन करेंगे तो वह गुण आप में उतर जाएगा, आप वह गुणमय हो जाएंगे। और जब हम संसार के दोषों का चिंतन करेंगे तो संसार से हमें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये नियम है, दोषों का चिंतन करने से वैराग्य प्राप्त होता है, गुणों का चिंतन करने से हम गुणमय हो जाते हैं। यह नियम है, यह आध्यात्मिक नियम है, यह आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। इस नियम का रोज के जीवन में इस्तेमाल करना, यानी कि असंग शस्त्र का इस्तेमाल करना। परमात्मा के गुणों का चिंतन करना है। आपको समझ में, कई लोग भजन गाते हैं, अच्छे अच्छे तरीके से गाते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन होता है, गाने वाले सारे होते हैं, पर क्या गाते हैं? वो सिर्फ उनके गुणों का चिंतन करते हैं और कुछ भी नहीं। कितनी सुंदर प्रक्रिया उन्होंने बना दी। कर मनोरंजन का मनोरंजन, उस जमाने में टेलीविजन ये तो था नहीं, तो शाम को टाइम पास कैसे करोगे? चलो संकीर्तन करते हैं, चलो गंगा है सामने, गंगा आरती करते हैं, नर्मदा है, नर्मदा आरती करते हैं। किसी भी बहाने से गुणों का ध्यान करना है। दिन भर किसी भी बहाने से दोषों का, इस संसार के दोष, परमात्मा के गुण, ये विचार चलते रहे, अपने आप संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा और परमात्मा से एकत्व। फिर आपका मन शांत, दिमाग तेज, शरीर कार्यशील, और आपके कार्य ऐसे हो जाएंगे जैसे परमात्मा के कार्य यहाँ दुनिया में हो रहे हैं। और क्या चाहिए? यहाँ उन्होंने इतना ही कह दिया, ये सुविरूढ़ मूल, बड़ा दृढ़ मूलों वाला वृक्ष है, ये ध्यान में रखना, इसको काटना कठिन है, समय लगेगा, पर इसको कैसे भी करके एट एनी कॉस्ट काटना है। तो बस इसका दोष का चिंतन करो, उसके गुणों का चिंतन करो, काम तमाम। अच्छा, क्यों काटना है इस वृक्ष को? इससे क्या होगा? इसका चर्चा हम अगली बार करेंगे, चौथा श्लोक जब करेंगे।